सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मंगल मूरते राम दुलारे, आन पड़ाब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर
करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। हमने महाराज जय शंकर के, जय शंकर के। महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई। कैसी दुहाई? महाराज कुंभकर्ण मारे गए। क्या कहा? असंभव, असंभव, असंभव। कुंभकर्ण मारा गया, ऐसा नहीं हो सकता। कुंभकर्ण मेरे ही प्रकार बलशाली था। मुझे आश्चर्य है। इन वनवासियों ने मुझे बर्बाद कर रख दिया है। बेटा इंद्रजीत, पिताजी अब तुम जाओ और सर्वप्रथम युद्ध का संचालन करो। जय पिताजी, पिताजी जय शंकर के, जय शंकर के। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की जय श्री राम। विभीषण जी, आज युद्ध का संचालन कौन कर रहा है? प्रभु, उनकी ओर से आज मेघनाथ स्वयं फिर से आ रहा है। अच्छा, तो आज युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। भगवान, आज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर के उससे युद्ध करूंगा। नहीं विभीषण जी, मैं आपको आज्ञा कदापि नहीं दे सकता। भ्राता जी, कृपा करके मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, वो बड़ा धूर्त है और मायावी भी है। वह तुम्हारे वश में नहीं आएगा लक्ष्मण। वह समय निकल गया भैया। अगर इस बार लक्ष्मण उसके धोखे में आ गया, मैं आपके चरणों की सौगंध गाकर कहता हूं, यदि आज उस मेघनाथ का सर काट के नहीं लाऊंगा तो कदापि आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। प्रभु, आप इस बार लक्ष्मण जी को ही भेजिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा तो मेघनाथ का संहार होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जय श्री राम। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मेरी ओर से यही आज्ञा है लक्ष्मण। किंतु ध्यान रखना, मेघनाथ बहुत मायावी है
उसकी चालों से हर समय सतर्क रहना लक्ष्मण। जी भ्राता जी। विजयी भव। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की जय श्री राम। सीताराम चरित अति पावन, सुजस सुमति शुभ गति शुभ कारण। श्री राम जय 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 राम जय हेलो 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 हेलो। हेलो लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध आपके बीच, अगला दृश्य बिल्कुल तैयार। जय श्री जरा सामने आओ। आज कौन सा मीर अपने पैरों का अंत कराना चाहता है? वीरों की भांति लड़ेगा या इसी प्रकार कायरों की तरफ भाग करके जाएगा? अरे कायर, तू जैसे खून कलंकी का तो एक खून भी पृथ्वी पर गिरना पाप है। और नारायण छोकरे, बातें ही करेगा या युद्ध भी करेगा? सावधान हो जा और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गरजऊं अट्टहास करी, भई कब कटेगी त्रास, भई कभी कटेगी त्रास। सावधान हो दोस्त, सावधान हो जा। आज तेरा काला पहुंचा है। ओ नादान छोकरे, क्या तू पिछली मार को भूल गया? मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी संसार से समाप्त कर दूंगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार ना बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, पर अपने पैर को आएगा। मैं वह सागर हूँ, बड़ा करते पल्ले काल बढ़ाएगा। वह ज्वालामुखी खेलू में पीछे तो चल जाएगा। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खेल और नहीं। धारे हैं यहाँ कर पैरों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। है शक्तिशाली जग में वही जो नर्म भाव दिखलाता है। तरु वाला फल जब फलता है तो नीचे की ओर झुक जाता है। मैना मेघनाथ, मैना जो मैना करती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैना करती है गले छुरी फिर पाती है।
साहस, धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहर सागर तर्जनी सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मेहनत करती है, पिंजरे में जान गवाती है, बकरे गर्दन कटवाती है, पर मैना कभी नहीं चाहती है। कारस्ती मार्ग से पृथक पृथक जब आग निकाली जाती है, फिर उसी आग के तंत्रों से ताक बना ली जाती है। फिर वही ताक एक दिन मेघनाथ, फिर वही ताक एक दिन दुनकी वालों के हाथ में आती है। दुनिया जब उसे धुनता है तो वो तू ही कर गाती है। ओ मूर्ख, वास्तव में जान पड़ता है कि राम तुझसे प्रेम नहीं करता, तभी बार बार तुझे रण क्षेत्र में भेजता है। अरे ओ अभिमानी, तू क्या मेघनाथ, सावधान हो जा, ये मेरा बाण आता है और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। दो राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। दो राजपुत्र दो तेजवंत शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई क्रांति नहीं दोनों में, कोई न पीछे पांव हटाता है, न पीछे पांव हटाता है। ये महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता। बाणों से निकले अग्नि कभी, ओ बाणों से निकले अग्नि कभी, बरसात कभी बरसावे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, दो राजपुत्र दो तेजवंत शक्तिमान टकरावे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। बोले मराठा पुरुषोत्तम शेषावतार लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की। आज की इस संध्या में आए हुए आप सभी राम भक्तों का इस प्रांगण प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन के इस
महायज्ञ में आप सभी का इस मैदान में का महासंग्राम आपके बीच हो चुका है। इसके बाद अभी आप अहिरावण वध और भी इसी प्रकार के अहिरावण का वध, ये अगला आपके बीच आज का हमारा मुख्य आकर्षण होगा। तो इसी प्रकार के हमारे उत्कृष्ट लीला के मंचन में आप सभी क्षेत्रवासियों का हम हृदय की गहराइयों से इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। साथियों, हमारे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हनुमान जी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाए, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बैगे पुण्य जीत न जाई, नाथ बैगे पुण्य जीत न जाए। मेघनाथ तुरत गयौ गिरी बर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी कुमार लक्ष्मण, भीषण इस समय कुल देवी निकुंभिनी का हवन कर रहा है, और यदि इस हवन को उसने पूर्ण कर लिया तो उसकी आसुरी शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी। इसलिए उचित तो यही होगा कि आप यथाशीघ्र इंद्रजीत के इस यज्ञ का विध्वंस कर दीजिए। हनुमान जी, मेघनाथ का ये हवन अभी नष्ट करो। जो आज्ञा भगवान। कीन कपिस सब जग विधंसा, कीन कपिस सब जग विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा, तदपि न उठई धरन कच जाई, लात निहत हस, लात निहत हस चले पराई, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे, आए जहाँ रामानुज आगे। जय श्री राम। अरे ओ कायरो, अभी तुम्हारी छुट्टी ठिकाने लगाता हूँ। कायर तो तू है जो रणभूमि छोड़कर भागकर यहाँ आया है। मालूम होता है राम तेरे प्राण देकर ही अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। तुझे भी अभी ये मालूम हो जाएगा कौन किससे अधिक प्रेम करता है। सावधान हो जा और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तूने सोते हुए इस सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं लक्ष्मण हूं तो इस युद्ध के बदले मैं तेरा वंश बचा दूंगा।
कह रहा हूं अब कसम खाकर, धनुष की, बाण की, वीरता की, धर्म और सम्मान की आन है रघुवंश की, स्वागत कुल के नाम की। लक्ष्मण बनेगा दुष्ट मेघनाथ, लक्ष्मण बनेगा कारण तेरा चांद का। बात है सकल ब्रह्मांड भी चलकर जो तुझको बचाने आएगा, फिर भी लक्ष्मण के बाणों से तुझे न बचा पाएगा। जय श्री राम। बस बातें ही बनेगा या युद्ध भी करेगा। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए, दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए। शक्ति पराक्रम बाल कौशल टकरा गए, शक्ति पराक्रम बाल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल दोनों अपने प्राण के कारण जुड़ रहे अविराम महासंग्राम, 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 महासंग्राम। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन कर दापा छाड़ा बान माझ उर लागा मरते बार कपटु सब त्यागा। जगत जननी सीता माता की, शेष अवतार लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की। साथियों, आज के हमारे के इस दशम दिवस में आप सभी आए हुए राम भक्तों का हार्दिक स्वागत।
महाराज जय शंकर की। जय शंकर के। महाराज बड़े शोक से कहना पड़ रहा है, युवराज इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हो। क्या? सुत बद सुना दसानन जब ही मूर्छित भयो मही तब शोक समस्त योद्धा सेना हाथी घोड़े भाई गो पुत्र जिनके पराक्रम से सारा संसार रावण से भय खाता था, कुंभकर्ण सा बलवान भाई मेघनाथ जैसा वीर पुत्र आज मुझे चिंता की ओर से बहुत ही बेचैन कर रहा है। आज पूरी लंका और चारों तरफ शोक छाया हुआ है। पुत्र मेघनाथ मारा गया, भाई कुंभकर्ण भी मारा गया। पुत्र मेघनाथ मारा गया। दुष्ट सीता तू जहां भी गई है उसे सुख से नहीं रहने दिया। मेघनाथ क्या सीता सारी फसाद की जड़ है। उन दो वनवासी मामूली छोकरों ने कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा को मार डाला। उसके बाद स्वामी, यदि आप असंतुष्ट ना हो तो क्या मैं कुछ आपसे निवेदन करूं? हाँ हाँ कहो मंदोदरी, तुम क्या कहना चाहते हो? स्वामी, यदि आप मेरा कहा माने तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप सीता को उसके पति को सौंपकर शांति से रहने का यत्न कीजिए तथा जैसे भी हो सके इस झगड़े का निपटारा कर दीजिए। मंदोदरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें पता है कि पुत्र मेघनाथ का पति
मैं दो वनवासी छात्र जिनके लिए तुम मुझे बोल रही हो कि सीता को वापिस दे दीजिए, कदापि नहीं, कदापि नहीं। स्वामी, आपका विचार मात्र है, किंतु मेरे विचार से तो अब हमारी जीत नहीं हो सकती। कारण कि शत्रु की ओर सत्यता है। सच है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। संसार में सभी पवित्र होते हैं, बिगड़ेगा कोई नहीं। आज मेरे भाग्य ने क्या गुण खिला दिया है, जो मेरी ही पत्नी मुझे शत्रुओं को अच्छा बता रही है। प्राणनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने तो आप पर कोई दोष नहीं लगाया है। अपराध माफ हो स्वामी। यदि कोई मेरी ओर बुरी दृष्टि से देखे तो क्या आपके नेत्रों में खून नहीं उतरेगा? मंदोदरी, बस इतना सा समझ लीजिए और जिस भी प्रकार इस युद्ध से निपटारा कर लीजिए। मंदोदरी, चुपचाप रहो और मेरे कान न खाओ। मुझे तेरे उपदेशों की जरूरत नहीं है। स्वामी, आपका पूर्ण अधिकार है, दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है। फिर भी तू बक किए जा रही है। स्वामी, अभी कहती हो, मेरी बात मान लीजिए। बस बस, अब चुप बैठ। मैं ऐसे कुछ कदापि नहीं सुन सकता और शत्रुओं से मित्रता कदापि नहीं कर सकता। शीघ्र इस विषय में कुछ सोचिए। मुझे कुछ सोचना होगा। अब जाने क्या होगा।
बेटी मेरे पास आ। बेटी तेरे मन को कैसे समझाऊं? ये दुख का पहाड़ कैसे तेरे सर पे आ चुका। माता जी, आप मेरे पे इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। स्वामी, सुलोचना अपने पति का शीश मांगने हेतु मुझसे प्रार्थना कर रही है। इसे शीश को मंगवाकर सुलोचना क्या करेगी? उसके साथ जलकर सती हो जाएगी। इसका विचार उचित नहीं है। इस समय शीश का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। एक शीश के बदले वो हमसे 1.25 शीश ले लेंगे। पिताजी, आप इस विषय में चिंता ना करें। मुझे आज्ञा दे दीजिए। सुलोचना, अभी तुम अपनी हट पे ही रहोगी। अच्छा माता जी, मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। बेटी जा बेटी, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। जा बेटी, वहाँ पिता के समान विभीषण है जो तेरी रक्षा करेंगे, तथा राम तो त्रिलोक के नाथ हैं और अंगद मेरे पुत्र के समान है। जा बेटी, अब मेरा यहाँ कोई नहीं। जा। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत। आप मेरे पे इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। स्वामी, सुलोचना अपने पति का शीश मांगने हेतु मुझसे प्रार्थना कर रही है। इसे शीश को मंगवाकर सुलोचना क्या करेगी? उसके साथ जलकर सती हो जाएगी। इसका विचार उचित नहीं है। इस समय शीश का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। एक शीश के बदले वो हमसे 1.25 शीश ले लेंगे। पिताजी, आप इस विषय में चिंता ना करें। मुझे आज्ञा दे दीजिए। सुलोचना, अभी तुम अपनी हट पे ही रहोगी। अच्छा माता जी, मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। बेटी जा बेटी, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। जा बेटी, वहाँ पिता के समान विभीषण है जो तेरी रक्षा करेंगे, तथा राम तो त्रिलोक के नाथ हैं और अंगद मेरे पुत्र के समान है। जा बेटी, अब मेरा यहाँ कोई नहीं।
जा। हर कोई है यहाँ बस निठुरनी। अयि गिरिनंदिनी नंदित मेदे विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिविरविंद विरोधि शिवाज विष्णु विनाशिनी जिष्णुनिते भगवती हे चित कंठ कुटुम्ब भूरि कुटुम्बिनी भूरि किते जय जय हे महिषासुर रम्य कपर्दिनी नैन सुते अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वाज विष्णु विनाशिनी जिष्णुते भगवती हे शित कंठ कुटुम्ब भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय हो मां कामाक्षी, मेरी बलि स्वीकार करो, स्वीकार करो मां। जय हो भ्राता अहिरावण की, जय हो पाताल सम्राट की। भ्राता लंकेश का प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम लंकेश, कहिए भ्राता, क्या आप भूल गए त्रिलोक विजय? अपने विषय में इतना कुछ कहकर मेरे क्रोध की अग्नि में ही मत डालो लंकेश। मौजूद हैं, उनका भी इस मंच पर स्वागत। अपने विषय में और कुछ कहकर मेरी क्रोध की अग्नि में मत डालो लंकेश। पाताल राज अहिरावण के समक्ष त्रिलोक विजयी कहलाकर अपनी विजय निपट करो, बस करो हिंदुस्तान। भ्राता, हम तो आपको रक्त संबंधी मानकर यह सोचकर आए थे कि अपने एक महाबली भ्राता से मिलने पाताल लोग जा रहे हैं, किंतु आपने तो हमारे कहने से पूर्ण ही हमारा अंघास कर दिया। भ्राता, क्या हम जान सकते हैं हमारे भ्राता आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रश्न पूछने से पूर्व तनिक अपने आप से पूछो लंकेश, क्या किया है तुमने? राक्षस समाज का डंका फैलाकर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए क्या किया है तुमने? अनीति का तारा लिया या नीति का? नीति, अनीति, धर्म और अधर्म, उचित
और अनुचित सबका निवारण सहन नहीं है। इस विषय पर बात करके मैं एक और युद्ध निवारण नहीं करना चाहता भ्राता। मैं यहां पर एक विशेष उद्देश्य से आया था। यदि आज्ञा हो तो भ्राता क्या मैं निवेदन कर सकता हूं? जानते हैं, हम सब जानते हैं, किंतु तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहते हैं। बोलो, क्यों आए हो यहां? क्या चाहते हो? भ्राता, इस समय हम एक बहुत बड़े संकट में हैं। वह दो वनवासी छोकरे राम और लखन छोटी छोटी वानर सेना लेकर लंका में घुस चुके हैं। वह किसी भी समय लंका के लिए संकट का कारण बन सकते हैं। बोलो, क्यों हुआ ये? क्यों? जब युद्ध की स्थिति आ गई थी तो तुम युद्ध से क्यों भागे? कहां गया? कहां गया तुम्हारा बल? कहां है तुम्हारी त्रिलोक विजयी शक्तियां? भ्राता, इस शक्ति को आपके समर्थन की आज्ञा है। ऐसे समय में हमें अपने परिजनों का साथ चाहिए भ्राता। यहां तक कि वह विभीषण भी उन वनवासियों के साथ मिल चुका है जिनसे उन दो वनवासी छोकरों का मनोबल और बढ़ चुका है। भ्राता, आप खुद ही सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या आप रावण का साथ नहीं देना चाहते हैं भ्राता? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। परंतु क्यों भ्राता? हम एक अधर्मी का साथ कदापि नहीं देंगे। क्या किया था तुमने? फल उन वनवासी पुरुष की पत्नी को हरण किया था और उसके पति को ब्रेक के पीछे भेजा। फल फल और फल। भ्राता, आप एक विपक्षी होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उन वनवासी छोकरों ने जो हमारे साथ किया, क्या तुम्हें वह नहीं दिखा? जानता हूं, उन्होंने हमारी बहन सुपर्णा के साथ दुर्व्यवहार किया था। जी भ्राता, और मारी और कुमाऊं को मारकर तुम्हें चुनौती भी दी थी। भ्राता, आज मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मेरा भ्राता उन विपक्षियों का समर्थन क्यों कर रहा है?
क्या रावण उनके समीप अपना शीश समरण कर दे? लंकेश, तुम अर्थ का अनर्थ न करो। माना कि तुम्हें किसी ने चुनौती दी तो समझ राक्षस वंश को चुनौती दी है। तुमने यह स्थिति स्वयं बनाई है। जब तुम्हें वीरता दिखानी चाहिए थी तो कायरता दिखा लिया। जब तुम्हें युद्ध करना चाहिए था तुमने उनकी स्त्री का हरण किया, और वो भी साधु के वेश में। अपनी माया के प्रभाव से तुमने बल नहीं रावण, केवल छल किया है। भ्राता, माना कि मुझसे भूल हुई है। जब मुझे युद्ध करना चाहिए था तब मैंने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। किंतु भ्राता, यह उनके मर्मों का प्रति उत्तर मात्र था। रावण ने हमेशा रक्षा के उद्धारण के लिए कार्य किया है। अब युद्ध से भागकर कायर की संख्या लेना रावण का नियम नहीं है भ्राता, रावण का नियम नहीं है। भ्राता, किंतु मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर मेरा कोई साथ नहीं देगा तो ये रावण अकेला लड़ेगा। यह रावण उन छोटे छोटे वनवासियों को यह भी दिखा देगा रावण से युद्ध करना कितना कठिन है। हाँ, इस बात का शौक अवश्य रहेगा कि उसके दो महाबली भ्राताओं ने उसकी सहायता नहीं की। भ्राता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरो लंकेश, बताओ क्या चाहते हो? भ्राता, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं। क्या युद्ध में हमारा साथ चाहते हो? जी भ्राता, मैं वही चाहता हूं, और उन दो वनवासी छोकरों का अंत चाहता हूं भ्राता। अंत चाहते हो? अवश्य होगा, होकर रहेगा उनका अंत। लंकेश, तुम्हें वचन देता हूं, उनको मारकर ही तुमको अपना मुख दिखाऊंगा। बहुत ही भ्राता, बहुत ही
जननी सीता माता की। सुग्रीव जी, युद्ध कर 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 सारी सेना थक गई है। कृपया हनुमान को रक्षक घोषित कर हम सब विश्राम करते हैं। जो आ गया महाराज। हनुमान जी जाइए और पहरा दीजिए। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम। यहाँ बजरंगबली हनुमान सामने खड़े हैं। अच्छा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। लंकेश ने सीता का हरण किया था। छल करूंगा, छल। राम और लक्ष्मण का हरण। अभी जाकर विभीषण का रूप धारण करता हूं और हनुमान को चकमा देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। अपना भूलिया। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। में तो कोई मुझे जान नहीं पाएगा। संभवतया सभी तो इस रूप से अवश्य ही मोहित हो जाएंगे। देखता हूँ किधर सो रखे हैं। विभीषण जी प्रणाम। इतनी रात्रि को आप कहाँ से आ रहे हैं? हे पवन देव, मैं भगवान से आज्ञा लेकर के संध्या के लिए समुद्र के तट पर गया था, इसीलिए वहां से मुझे विलंब हो गया है। अच्छा, आप भी विश्राम कीजिए। जैसे आज्ञा पवन देव। तुम्हारा सोने का भी हेलो।
ऐ राम लखन, तुम देख लो ये कैसा तूफान आया है। मेघनाथ, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कुंभकर्ण नहीं, तुम अहिरावण आए। प्रभु कहाँ गए? सुग्रीव जी, हनुमान जी, राम जी कहाँ गए? छोटे कुमार लक्ष्मण जी नहीं दिखाई देते। कहाँ चले गए हनुमान जी? भगवान, आप ही तो कुछ समय पूर्व स्नान करके आए थे, तब तो प्रभु यहीं पर थे। मैं? हनुमान जी, मैं कब आया था? आप कुछ समय पहले ही आए थे। नहीं नहीं हनुमान जी, अवश्य ही आपको भ्रम हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, वो आप ही थे। तो हनुमान जी यह कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये उस मायावी अहिरावण की करतूत है, वही मेरे स्वरूप को धारण कर सकता है। लेकिन वो तो पाताल में रहता है, वह किस प्रकार यहाँ आ सकता है? विभीषण जी, बताइए मैं किस प्रकार प्रभु की सहायता कर सकता हूँ, मुझे इसका निवारण बताइए। मैं अभी जाता हूँ और प्रभु को सुरक्षित लेकर आता हूँ। हे बजरंगबली, अब तो आपको पाताल लोक ही जाना होगा और वहीं पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का पता लगाना होगा। अच्छा जी, अच्छा विभीषण जी, मैं जाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो अक्षर का प्यारा नाम, जय जय राम, जय श्री राम। तो अक्षर का प्यारा नाम, जय श्री राम। अरे ओ बंदर, कहाँ जाता है तू अंदर? अरे तू मुझे इस प्रकार रोकने वाला, तू कौन है? तुझे दिख नहीं रहा मैं की द्वार का रक्षक हूँ, महावीर हनुमान जी का पुत्र हूँ। अरे ओ मूर्ख, तू ये क्या कहता है? एक बाल ब्रह्मचारी को तू इस प्रकार की बातों की चेष्टा करता है, तुझे लज्जा तक नहीं आती? तो आप कौन है? मैं स्वयं ही पवन पुत्र हनुमान हूँ और यहाँ पर पाताल लोक में प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को सुरक्षित लेने आया हूँ। तो क्या आप ही मेरे पिताजी हैं? फिर वही पिताश्री। हे मूर्ख, तुझे क्या जात नहीं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। नाराज ना हो पिताजी, मेरी बात सुन लीजिए। जब आप लंका दहन करके समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी मेरी माँ लक्ष्मी का रूप धारण करके जल में विचरण कर रही थी, तभी आपका पसीना उनके मुख में आ गिरा, उसी से मेरा जन्म हुआ है। हेलो, मेरा नाम मकरध्वज है पिताजी। अरे जो जब तू इतना हट कर रहा है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ, परंतु मुझे अभी शीघ्र अतिशीघ्र काम है और मुझे इस द्वार के अंदर जाने का रास्ता बता। नहीं पिताजी, बिना स्वामी की आज्ञा के बिना मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
ये कैसी बातें। एक जगह तो पिताश्री और दूसरी जगह अनुरोध प्रतिरोध। चल अच्छा, अगर तेरा यही विचार है तो चल आ युद्ध कर। अब इस कोने में बन जा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज देवी बहुत प्रसन्न प्राप्त हुई है। अब राम लखन तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लो, मैं तुमसे कहता हूं, सर तुमने बहुत उठाया था। रावण जैसे भाई योद्धा से बढ़ चढ़कर पैर बढ़ाया था। परिणाम उसी का मिलता है। ये आज तुम्हें दुखदाई है। दुनिया देखेगी रावण से मिलकर तुमने मुगी खाई है। याद कर लो अपने शुभ चिंतक को। जय मां कामाक्षी, जय श्री राम, जय श्री राम। हे मूर्ख, तुझे क्या ख्याल नहीं, मैं प्रभु का शुभ चिंतक हूँ और यहाँ पर उनकी सहायता हेतु आया हूँ। पहले मुझसे युद्ध कर, तब माता को बलि दियो। आजा। प्रभु आंखें खोलिए। कौन? हनुमान? हाँ प्रभु, आपका सेवक हनुमान। हनुमान जी चिरंजीवी रहो। भगवान चलिए, अब आपको मैं समुद्र किनारे ले चलता हूँ। आइए भगवान, मेरे कांधे पर आ जाइए। हनुमान जी, यह कौन है? भगवान, यह मेरा बेटा है। इधर आओ मकरध्वज, प्रणाम करो, प्रभु को प्रणाम करो। प्रणाम प्रभु। मकरध्वज, लक्ष्मण, जाओ सामग्री ले आओ। मैं मकरध्वज को
इस पाताल का राजा बनाता हूं। आओ मकरध्वज। जय श्री राम। बेटा मकरध्वज, अब तुम इस पाताल लोक में अपना साम्राज्य स्थापित करना और नियम और उल्लंघन का प्रतिरोध ना करना। भगवान के गुणगान के साथ यह अपना साम्राज्य स्थापित करो मकरध्वज। भगवान, अब चलिए, आ जाइए मेरे कांधे पर। चलिए हनुमान जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम